यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला। दारुण दृश्य रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी। मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। नमस्कार, भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आपका। महाकवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित उनके महाकाव्य कामायनी पर आधारित मेरी इस श्रृंखला की 37वीं कड़ी में सृष्टि के सृजन की कथा, मनु और श्रद्धा की कथा, जो अब तक दोनों के बीच बड़े ही सौम्य आकर्षण की, परस्पर प्रेम की रस माधुरी से रंजित थी, आज रक्त रंजित हो गई है। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के बाद एक विचित्र सा मोड़ लेती प्रतीत हो रही है। मनु और श्रद्धा की देवों वाली दुनिया मानवता की ओर बढ़ती, मानव सृष्टि का सृजन करती, लेकिन उससे भी पहले दानवों का अतिक्रमण हो गया उनके संसार में। इतिहास के अनुसार भी देखें तो कोई ही युग रहा हो, कोई भी काल रहा हो, दानवों के बिना कभी नहीं हुआ। तो विधि का विधान देखिए कि बचा लिया गया 2 असुरों को भी मनु के सामने चुनौतियां उत्पन्न करने, या यूं कहें कि उनके कर्म पथ में विघ्न बाधाएं उत्पन्न करने, इम्तिहान लेने उनका। अब इम्तिहान की घड़ी है मनु के लिए भी। देखते हैं किस प्रकार मानवता दानवता पर विजय पाती है, या फिर सदा की तरह जकड़ी जाती है उसके शिकंजे में। चलकर देखते हैं क्या हो रहा है मनु के घर में। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला। दारुण दृश्य, रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला। वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातर वाणी। मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। देखिए कितना दारुण दृश्य है, जो खुद कह रहा है अपनी कहानी कि कुछ देर पहले क्या घटा था यहाँ। यज्ञ समाप्त हो चुका है, लेकिन यज्ञ वेदी में अब भी ज्वाला धधक रही है, अग्नि में अब भी तीव्रता है, और इस पवित्र अग्नि को अपवित्र सा करता हुआ शेष दृश्य बड़ा ही भयंकर है। जगह जगह खून के छींटे पड़े हुए हैं, मानो रुधिर भरी पिचकारियां चली हों यहाँ। अस्थिखंड इस प्रकार बिखरे पड़े हैं इधर उधर, लग रहा है मानो कोई हड्डियों की माला टूटकर बिखर गई हो। बड़ा ही दारुण दृश्य है। लेकिन आसुरी माया का असर देखिए कि इतना अधम बलि का कर्म करने के बाद भी बैठे हैं मनु और वे दोनों असुर पुरोहित यज्ञ वेदी के आसपास, अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में। दोनों की अपनी अपनी स्वार्थी इच्छा पूरी जो हो गई है। मनु को यज्ञ करना था और असुरों की थी पशु मांस खाने की लोलुपता। कितनी निष्ठुर थी उनकी ये प्रसन्नता कि जिस पशु का वध किया गया था बलि के लिए, उससे मनु का हृदय का संबंध था, पालतू था श्रद्धा का। श्रद्धा की जान बसती थी उस पशु में। उसकी कातर वाणी वहां के वातावरण में अभी भी जैसे गूंज रही थी। एक और था पशु का कातर रुदन, उसके खून की होली, उसके हड्डियों की बिखरी हुई माला, और दूसरी ओर उन तीनों का प्रसन्न मुखमंडल। मिलकर सारे वातावरण को इतना घिनौना, घृणास्पद बना रहा था, जैसे किसी अत्यंत ही कुत्सित प्राणी, किसी घिनौने व्यक्ति को देखने से घृणा होती है, जैसे सामने कोई बहुत ही भयानक, डरावना, घिनौना सा व्यक्ति प्रस्तुत हो गया हो।
सोम पात्र भी भरा धरा था, पुरोडाश भी आगे। श्रद्धा वहाँ न थी मन के तब, सुप्त भाव सब जागे। जिसका था उल्लास निरखना, वही अलग जा बैठी। यह सब क्यों फिर दृप्त वासना, लगी गरजने ऐठी। सोमपात्र भी भरा धरा था, पुरोडाश भी आगे। श्रद्धा वहाँ न थी मनु के तब, सुप्त भाव सब जागे। जिसका था उल्लास निरखना, वही अलग जा बैठी। यह सब क्यों फिर दृप्त वासना, लगी गरजने ऐठी। मनु मग्न थे अपने यज्ञ की सफलता के आनंद उत्सव में। सामने उनके रखा था सोमपात्र और पुरोडाश, सोमरस से भरा हुआ प्याला और यज्ञ से बचा हुआ मांस और अन्य द्रव्य पदार्थ। श्रद्धा लेकिन वहां नहीं थी। यद्यपि मनु के इस यज्ञ के पीछे उनका एक बहुत बड़ा मंतव्य था, श्रद्धा को प्रसन्न करना, श्रद्धा की प्रसन्नता। क्योंकि श्रद्धा ही थी उनकी प्रेरणा। अपेक्षा थी कि श्रद्धा अपनी प्रेरणा को फलीभूत होते देखेंगी तो कितनी प्रसन्न होंगी। नहीं जानते थे मनु कि श्रद्धा की यज्ञ की परिभाषा यह नहीं थी जो रच दिया था उन्होंने। इतना कुत्सित यज्ञ जो कर्म नहीं, केवल एक घिनौना आसुरी कर्म कांड था। और अब श्रद्धा को वहां न पाकर मनु उनके लिए व्याकुल हो उठे। उनके लिए जो भी मनु के सुप्त भाव थे, वो सोई हुई सारी भावनाएं जागृत हो गईं। सोचने लगे कि जिसको प्रसन्न देखने के लिए यह सब कार्य किया मैंने, वो तो यहाँ मेरे पास है ही नहीं, मेरी खुशी में सम्मिलित ही नहीं। यदि वही मुझसे अलग जा बैठी है, सम्मिलित नहीं है मेरे इस कर्म में मेरे साथ, तो मुझे यह यज्ञ करने का क्या लाभ। उनके भीतर की दृप्त वासना यानी तीव्रता से उठता हुआ वासना का भाव और अधिक बलवान हो गया। नहीं समझ पा रहे थे मनु कि उस पशु का उनके जीवन में क्या स्थान था। किसने दिया अधिकार उन्हें उस निरीह पशु की हत्या का। और फिर मुंह से वो ये इच्छा भी कर रहे थे कि श्रद्धा का सानिध्य प्राप्त हो, कि श्रद्धा प्रसन्न हो। लेकिन शायद श्रद्धा अब देखना भी नहीं चाहती थी उनकी ओर। जिसमें जीवन का संचित सुख सुंदर मूर्त बना है, हृदय खोल कर कैसे उसको कहूँ कि वह अपना है। वही प्रसन्न नहीं, रहस्य कुछ इसमें सुनिहित होगा। आज वही पशु मरकर भी क्या सुख में बाधक होगा। जिसमें जीवन का संचित सुख सुंदर मूर्त बना है, हृदय खोल कर कैसे उसको कहूँ कि वह अपना है। वही प्रसन्न नहीं, रहस्य कुछ इसमें सुनिहित होगा। आज वही पशु मरकर भी क्या सुख में बाधक होगा। मनु सोच रहे हैं कि श्रद्धा में ही तो मेरे सारे सुख संचित हैं। वही तो मेरे लिए प्रेम की साकार मूर्ति है, मेरे इस नए जीवन की प्रेरणा है, मेरी संगिनी है। उन्हीं के संयोग से सहयोग से ही तो नवीन सृष्टि की रचना करनी है मुझे। वही तो भरती है मेरे इस जीवन में उल्लास, वही तो देती है मुझे मेरे होने का एहसास। तो फिर आज कहाँ है मेरी वो संगिनी? क्यों रूठी है मुझसे? क्यों है इतना रूखापन, इतना पराये सा व्यवहार कि मेरे पास भी नहीं आई मेरी सफलता को बांटने, जो वास्तव में थी उन्हीं की खुशी के लिए। तो अब मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं? कैसे अपना दिल खोलकर उनके सामने रख दूं? कह दूं उनसे कि वो तो मुझसे अब अलग नहीं है, मेरी अपनी है, मेरी अर्धांगिनी है। लेकिन भीतर ही भीतर कहीं जानते हैं मनु
कि उस पशु की बलि करने के बाद शायद श्रद्धा को अपनी या अपना कहने का अधिकार उन्होंने खो दिया है। कहीं ना कहीं एक गांठ लग गई है या कोई तार टूट गया है। आश्चर्य है कितने अनभिज्ञ हो सकते हैं वो श्रद्धा की भावनाओं को लेकर। स्वयं तो वे एक बार श्रद्धा को पशु के साथ प्यार दुलार करते देख ईर्ष्या से जल उठे थे, और अब जब वो नन्हा बालक सा श्रद्धा का निरीह पालतू बलि चढ़ा दिया गया है, तो वो किस मुंह से श्रद्धा से प्रेम की या यज्ञ के बाद प्रसन्नता की अपेक्षा रख रहे हैं, समझ में नहीं आता। अब भी केवल सोच ही रहे हैं कि आखिर क्यों श्रद्धा प्रसन्न नहीं है, अवश्य ही कोई भेद छिपा है इसमें, और वो केवल इसलिए कि पशु की उनकी नज़र में कोई अहमियत नहीं है, पहले भी नहीं थी। वो सदा केवल उसको अपने और श्रद्धा के बीच एक बाधा ही समझते रहे, इसीलिए जरा भी नहीं झिझके उसकी बलि देने में। श्रद्धा के मातृत्व से टक्कर ली है मनु ने इस बार, लेकिन इस तरफ उनका ध्यान ही नहीं जा रहा है। वास्तव में मनु के लिए तो एक तरह से वो राह का कांटा था, वो पशु जिसे उन्होंने निकाल फेंका, बाधा मात्र था उन दोनों के बीच, उनके प्रेमालाप के बीच बांट लेता था श्रद्धा का प्रेम, समय, जिस पर मनु समझते थे कि उन्हीं का एकाधिकार था। उनके लिए तो एक पंथ दो काज हो गए, यज्ञ में बलि के काम आया और मार्ग की बाधा भी हट गई। लेकिन समस्या यह थी कि बाधा हटकर भी क्या हट गई थी, जो जीते जी बाधक था वो मरकर भी उससे भी और अधिक बाधक बन गया है। मनु के प्रति श्रद्धा के प्रेम में जो मधुरता थी वो अब उनकी निष्ठुरता के कारण एक उदासीनता में बदल गई थी। प्रेम तो अब भी था मनु से, लेकिन अब एक अविश्वास भी आ गया था उनके बीच। उनके प्रेम संबंध से आत्मीयता टूटकर अलग हो रही थी, लेकिन वासना एक ऐसी भावना है जो अब भी बलवती थी। श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्या उसे मनाना होगा, या यह स्वयं मान जाएगी किस पथ जाना होगा। पुरोडाश के साथ सोम का पान लगे मनु करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्या उसे मनाना होगा, या वह स्वयं मान जाएगी किस पथ जाना होगा। पुरोडाश के साथ सोम का पान लगे मनु करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने। लेकिन अब प्रश्न ये था मनु के सामने कि करें क्या, भेद क्या है। क्या रूठ गई है श्रद्धा उनसे, या कोई और कारण है। क्या मुझे जाकर उन्हें मनाना चाहिए, या वो स्वयं मान जाएंगी, प्रतीक्षा करनी चाहिए। बस इसी ऊहा अपोह में सोच रहे हैं कि क्या मार्ग अपनाऊं मैं स्थिति को सामान्य करने के लिए, श्रद्धा को पुनः प्रेममय प्रसन्न देखने के लिए। बस यही सोचते सोचते कि क्या करूं क्या ना करूं, मनु की दृष्टि सोमपात्र और पुरोडाश पर पड़ी। सोमपात्र सोमरस से भरा पात्र, और पुरोडाश यज्ञ से बचा हुआ पशुमांस, द्रव्य पदार्थ इत्यादि। तो अब मनु प्रयास कर रहे थे बचने का उन विचारों से जो उन्हें परेशान कर रहे थे। तो बस यही सोचकर करने लगे सोमपान, और श्रद्धा की उस क्षण कमी को, अपनी उस रिक्तता को भरने लगे सोमरस की मादकता से। कुछ देर के लिए ही सही। इन विचारों से, श्रद्धा की नाराजगी से, अपनी किंग कर्तव्य विमूढ़ता से, अपनी अनभिज्ञता से, अपने जीवन के अभावों से छुटकारा तो मिलेगा, यही सोचकर। मनु नायक हैं कामायनी के, पुरुष के प्रतीक, आदि पुरुष। लेकिन इस प्रसंग में उस नायक पर हावी है उसके भीतर का खलनायक, एक ऐसा हिस्सा पुरुष के व्यक्तित्व का, उसके चरित्र का, जो केवल अपना स्वार्थ देखता समझता है। उसका पौरुष,
वास्तव में देखा जाए तो पशु बलि में नहीं, बल्कि पशु रक्षण में या उस पशु से प्रेम करने में दिखाई देता। किंतु मनु भी थे तो साधारण मानव। काम, क्रोध, मद, मत्सर, ईर्ष्या, लोभ, मोह और अहंकार के पुतले। भले ही देवत्व उनके भीतर था, लेकिन काम वासना उससे बढ़कर, और आ भी गए थे दानवी प्रवृत्तियों के प्रभाव में। एकाधिकार चाहिए था उन्हें, जिसमें बाधक था वो पशु। तो शुभ कर्म की आड़ में कर दिया अनर्थ, उसकी बलि देकर, और धर्म को, यज्ञ को साधन बना लिया अपने बचाव का। आखिर किसे प्रसन्न करना चाह रहे थे मनु? किस देवी देवता ने मांगी थी वो बलि? और जिसे प्रसन्न करना चाहते थे उससे तो एक बार पूछा भी नहीं। संध्या की धूसर छाया में शैल श्रृंग की रेखा, अंकित थी दिगंत अंबर में लिए मलिन शशिलेखा। श्रद्धा अपनी शयन गुहा में दुखी लौट कर आई, एक विरक्ति बोझ सी ढोती मन ही मन बिल खाई। संध्या की धूसर छाया में शैल श्रृंग की रेखा, अंकित थी दिगंत अंबर में लिए मलिन शशिलेखा। श्रद्धा अपनी शयन गुहा में दुखी लौट कर आई, एक विरक्ति बोझ सी ढोती मन ही मन बिल खाई। रात हो चली थी और सोमपान में रत मनु खोते जा रहे थे उस अंधकार की दुनिया में। संध्या के समय उस पर्वत प्रदेश में चारों ओर धुंधला धूसर अंधकार फैला हुआ था, और उस मलिन अंधकार में पर्वतों की चोटियां शैल श्रृंग की रेखा पंक्तिबद्ध दिखाई दे रही थी, और उनके ऊपर शशिलेखा यानी चंद्रमा की धुंधली किरणें भी छन छन कर पड़ रही थी। उस समय ऐसा लगता था मानो पर्वतों की चोटियां पंक्तिबद्ध होकर चंद्रमा को धारण किए हुए हों। रात्रि को सब रूठे बिछड़े भूले भटके अपने घर लौट ही आते हैं। तो श्रद्धा भी दुखी मन से अपनी शयन गुफा में लौट आई। निद्रा की पुकार जब आती है तो फिर टाले नहीं टलती, लेकिन मन ही मन बहुत व्याकुल है श्रद्धा। एक विरक्ति बोझ से दबी मनु के प्रति उनकी विरक्ति का, उनकी उदासीनता का बोझ है ये, जो निढाल कर रहा है उनके शरीर को, उनकी आत्मा को। पशु बलि को यद्यपि देखा नहीं श्रद्धा ने, किंतु यज्ञ में पशु वध की कातर वाणी तो सुनी थी उन्होंने भी, जो सारे वातावरण में गूंज उठी थी। एक दुर्दांत चीख सी, बेचैन थी सोचकर कि ये क्या हो गया। एक दूसरे के प्रति अनुरक्ति की यात्रा अभी आरंभ भी नहीं हुई थी ठीक से, और अभी से आ गई उनके मध्य ये विरक्ति। क्यों हुआ यह सब? प्रेम की बाढ़ पर अचानक क्यों बंध गया ये बांध? सूखी काष्ठ संधि में पतली अनल शिखा जलती थी, उस धुंधले गृह में आभा से तामस को छलती थी, किंतु कभी बुझ जाती पाकर शीत पवन के झोंके, कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके। सूखी काष्ठ संधि में पतली अनल शिखा जलती थी, उस धुंधले गृह में आभा से तामस को छलती थी, किंतु कभी बुझ जाती पाकर शीत पवन के झोंके, कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके। अपनी उदासीनता का बोझ लिए श्रद्धा लौट आई थी अपनी गुफा में।
श्रद्धा की उस गुफा के अंदर सूखी लकड़ियों के बीच आग की लौ उठ रही थी, जो उस गुफा में फैले धुंधले अंधकार को छल रही थी, अर्थात अंधकार को कम कर रही थी, गुफा को प्रकाशित कर रही थी। वो आग की लौ कभी तो पवन के शीतल झोंके के आने से बुझ जाती थी और फिर आने से अपने आप जल उठती थी। उस अग्निशिखा को देख सोच रही थी श्रद्धा की कितनी स्वतंत्र है ये अग्निशिखा भी। सारा वातावरण, पवन के शीतल मंद झोंके सब मिलकर उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, फिर भी क्योंकि उसने ठान लिया है कि बुझ जाना उसके लिए नहीं है, उसे तो जलते रहना है, निर्बाध प्रज्वलित रहना है, तो वो खेल स्वयं ही बदल देती है। वो लौटकर फिर से जल उठती है और इस बार कुछ और अधिक ज्वलंत होकर, प्रचंड होकर। संभवतः यही है श्रद्धा का निश्चय, यही है नारी का निश्चय। अपने आप को उसी लौ के स्थान पर सोच रही है श्रद्धा। जब उन्हें बुझाने के इतने प्रयास हो रहे हैं उनके चारों ओर से, उनके अपनों द्वारा, तो क्या उनकी नियति में बुझ जाना लिखा है या उन्हें बुझ जाना चाहिए? नहीं, श्रद्धा को तो चलना है आगे, श्रद्धा को तो बढ़ना है आगे। उनकी यात्रा अलग है, उनका निश्चय अलग है। श्रद्धा को, कामायनी की नायिका को, चाहे जो हो चलना होगा, जलना होगा। एहसास हो गया है उन्हें कि जो हुआ उसे पीछे छोड़ आने वाले कल को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी में अधिक भागीदारी उन्हीं की है। बिगाड़ देना तो क्षण भर का खेल है, वास्तविक त्याग, तपस्या तो सृजन में है, बनाए रखने में है। तो छोड़ते हैं आज श्रद्धा को यहीं, निहारते हुए उस अनल शिखा को, सबक लेते हुए उससे गतिमान रहने का, जलते रहने का। आगे क्या होगा, कैसे होगा, कैसा होगा उनका भविष्य एक दूसरे के साथ, कब तक रहेगी विरक्ति, रहेगी या नहीं, या समय भर देगा ये घाव भी। शीघ्र लौटूंगी आगे की कथा के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। लेकिन सदा की तरह चलते चलते दोहरा लेते हैं आज के सभी पद। यज्ञ समाप्त हो चुका तो भी धधक रही थी ज्वाला, दारुण दृश्य रुधिर के छींटे, अस्थि खंड की माला, वेदी की निर्मम प्रसन्नता, पशु की कातरवाणी, मिलकर वातावरण बना था कोई कुत्सित प्राणी। सोम पात्र भी भरा धरा था, पुरोडाश भी आगे, श्रद्धा महान थी मनु के तब, सुप्त भाव सब जागे। जिसका था उल्लास निरखना, वही अलग जा बैठी, यह सब क्यों फिर दृप्त वासना, लगी गरजने ऐठी। जिसमें जीवन का संचित सुख सुंदर मूर्त बना है, हृदय खोल कर कैसे उसको कहूँ कि वह अपना है। वही प्रसन्न नहीं, रहस्य कुछ इसमें सुनिहित होगा। आज वही पशु मरकर भी क्या सुख में बाधक होगा। श्रद्धा रूठ गई तो फिर क्या उसे मनाना होगा, या यह स्वयं मान जाएंगी किस पथ जाना होगा। पुरोडाश के साथ सोम का पान लगे मन करने, लगे प्राण के रिक्त अंश को मादकता से भरने।
संध्या की धूसर छाया में शैल श्रृंग की रेखा अंकित थी दिगंत अंबर में, लिए मलिन शशिलेखा। श्रद्धा अपनी शयन गुहा में दुखी लौट कर आई, एक विरक्ति बोझ सी ढोती मन ही मन बिलखाई। सूखी काष्ठ संधि में पतली अनल शिखा जलती थी, उस धुंधले गृह में आभा से तामस को छलती थी। किंतु कभी बुझ जाती पाकर शीत पवन के झोंके, कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके। कभी उसी से जल उठती तब कौन उसे फिर रोके। जय शंकर, जय भारत।